वेलकम बैक नाजरीन। 5 जुलाई की अगर बात की जाए तो मैट्रिक के इम्तिहान शुरू होते हैं। सुबह सवेर 9:30 बजे जो पर्चा होना था, उस पर्चे के अंदर एक ख़ास बात ये देखी गई। तारीख गवाह है कि तारीख में कभी पर्चे इतना लेट स्कूल्स नहीं पहुंचे। कॉन्फिडेंशियली सीसीओ की जिम्मेदारी होती है, जो टीचर्स होते हैं वो पहुंचाते हैं पर्चों को और फिर सील रखा जाता है। सुप्रिटेंडेंट की निगरानी में उस सील को खोला जाता है, फिर वो पर्चे बच्चों को तकसीम किए जाते हैं। ये एक तारीख में कभी ऐसा नहीं हो कि 9:30 के बजाय हमने रिपोर्ट किया 10 मिनट लेट हो जाते हैं पर्चे, 15 मिनट लेट हो जाते हैं, लेकिन 11:30 बजे तक बहुत से जो इम्तिहानात के मराकज थे वहां पर पर्चे नहीं पहुंचे। और दोपहर के अंदर जो पर्चे होने थे वो 2:30 बजे अगर शुरू होने थे तो वो शाम 7 बजे तक 6 बजे तक हमने देखा कि पर्चे नहीं पहुंचे। ये इस तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ। और तारीख में पहली दफा एक और चीज देखी गई कि पिछले साल बच्चों को प्रमोट किया गया, इस बार इम्तिहानात लिए जा रहे थे कंपलसरी सब्जेक्ट्स के, तो इस तरह चीजें की जा रही हैं। मिसमैनेजमेंट क्यों देखी जा रही है? फिर पर्चे आउट होते नजर आ रहे हैं, पहला पर्चा आउट हुआ, दूसरा पर्चा आउट हुआ, ये इतनी लापरवाही क्यों है? इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा K21 न्यूज हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल फरोजी। मुजम्मिल, जानना चाहूंगा क्या तफसीलात हैं, क्या अपडेट्स हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बार एजुकेशन सिस्टम तहस नहस क्यों हो गया है? देखिए फिलहाल ये तो हर साल ही होता था कि हमारे जो इम्तिहानात होते थे उसमें हम नज्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी देखते थे कि बहुत नकल हो रही है, पेपर लेट पूछ रहे हैं। बिल्कुल जैसे आपने वजह फरमाया कि 5 से 10 मिनट पेपर लेट होना, 15 मिनट, आधा घंटा तक लेट होना, ये चलता था। बट अब तो ये देखिए, ये तो हद ही कर दी चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने कि उनसे काबू नहीं हो पा रहा है। और उन्होंने अभी ऐलान ये किया है कि जनरल ग्रुप के 2 इम्तिहानी मराकज के पर्चे दोबारा ले जाएंगे जहां पर पेपर नहीं पहुंच सके। वो कराची के ओल्ड सिटी एरिया में जहाँ पर्चे नहीं ले जा सके, बुलियारी की तरफ का इलाका है, वहां दोबारा होंगे। और शहर में नबी 10वीं के जो भी पर्चे खत्म होने पर, उनके जो पर्चे खत्म हो गए हैं उनकी ऐलान जो है बाद में किया जाएगा। और इस पर सख्त बरहमी का इजहार किया है निसार खोड़ो ने। निसार खोड़ो ये कहते हैं भाई कि मैं रिपोर्ट चाहता हूँ, काम चाहता हूँ। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने क्या किया, ये पेपर क्यों लेट हुआ? उनके ऑफिस पहुंच गए वो वहां पर, और वहां पे जाके भी उन्होंने उन पर बहुत ज्यादा बरहमी का इजहार किया कि क्या चल रहा है, मगर कोई बात हकीकत सामने में ना आ सकी। हर बंदा दूसरे बंदे पर डाल रहा है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जो रियाजी का पर्चा जो पहले ही लीक आउट हो गया था वो भी कैंसिल किया गया। मिसाल खोरोना इस पर भी बहुत ज्यादा बरहमी का इजहार किया भाई कि पेपर पहले व्हाट्सएप पे कैसे आ जाता है, इम्तिहानी मरकज पहुंचने से पहले ही पेपर जो है वो बाहर व्हाट्सएप ग्रुपों में मिल रहा होता है लोगों को। ये सिलसिला चल रहा है। और ये बिल्कुल देखें, अब तो फिर वो जो कंपलसरी पेपर थे वो लिए जाने थे, वो भी ना अगर स्टूडेंट नहीं देंगे तो फिर क्या? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह नहीं से तो तालीम निजाम मुजम्मिल, चला इस रहे। पर इस पर कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है अब तक? जी जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है और मिसाल खोड़ों ने यही कहा है कि इसकी रिपोर्ट मुझे कल तक पेश की जाए। जो भी आज बदनजमी हुई है, इसके जिम्मेदार कौन है, उन सबको जिम्मेदार को सामने लाया जाए। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है। ये जो मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन है सैयद शरफ अली शाह साहब, ये अभी रिसेंटली आए। पहले सईदुद्दीन साहब थे जो कि इंटर बोर्ड में जाकर चेयरमैन लग गए हैं। तो इनसे क्या इस वक्त जो निचले तबके के जो डायरेक्टर्स हैं, जो डिपार्टमेंटल लोग हैं, वो क्या खुश नहीं हैं चेयरमैन से? देखिए असल में मसला ये होता है कि जब भी कोई नया चेयरमैन आता है या डायरेक्टर आता है तो वो तो आप देखिए नीचे वालों को हिलाता है। और हमारे यहाँ की ये रविश ये रही है कि जो लोग आते हैं वो सब सेटिंग से आते हैं। जो एडवाइजर्स होते हैं या मुशीर होते हैं वज़ीर आला के या तालीम के, जैसे मिसाल खोड़ो साहब के, तो उन लोगों से सेटिंग में आते हैं। हमारे यहाँ ये जो साहब आए हैं शरफ अली शाह साहब, ये जो है इनका कुछ बहुत सुनने में आ रहा है कि इनकी बहुत सारे लोग चाह रहे नहीं थे कि इनकी पोस्टिंग यहाँ पर हो। और इसीलिए मैट्रिक के पेपरों को मिसमैनेजमेंट दिखाकर ये जाहिर किया जा रहा है कि इनसे मैट्रिक बोर्ड जो है वो संभाला नहीं जा रहा। और बिल्कुल इसी तरह हो रहा है बहुत सारे इलाकों में। कुरंगी में ये हो रहा है कि भाई कि 2,000 रुपए दो, पूरा पेपर खुद बैठकर छाप लो। अच्छा। 2,000 रुपए फी बच्चा चार्ज कर रहे हैं ये लोग, प्राइवेट लोग प्रिंसिपल से हायर किए हुए। और वो जो प्राइवेट लोग हैं वो 2,000 रुपए फी पेपर लेकर पर्चा करवा रहे हैं। कुरंगी की काफी मुताबिक स्कूलों में आज शिकायत सामने आई है कि वहां पर ये काम अच्छा, ये बड़े जो धड़ल्ले से कमेटी चल रहा है, 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी कब तक फाइंडिंग्स करके अपनी रिपोर्ट जमा कराएगी मुशीर बोर्ड जामियात निसार खोड़ो को? जी जी उसको उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया है कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा कराई जाए। और जो आज के पेपर लेट हुए हैं वो नकल का और उसका इन्होंने हालांकि बहुत ज्यादा ज़ाब्ता अखलाक बहुत ज्यादा सख्त बनाया था कि कोई भी इन्विजिलेटर और पेपर लेने वाले और पेपर देने वाले कोई भी इम्तिहान के दौरान इंटरनेट डिवाइस अंदर लेके नहीं जाएंगे और कोई सेल फोन अंदर लेके नहीं जाएंगे। मगर ऐसा देखने में कुछ नहीं आ रहा, कोई ज्यादा सख्ती नहीं है। इम्तिहानी मराकज के बाहर आम आवाम का जो बच्चों को नकल करवाने के लिए लोग इधर से उधर आ रहे हैं सिफारिशें लेकर, उन लोगों का बहुत जम्मे गफीर है। और जो अमला है, सरकारी अमला, वो पैसा बनाने में मसरूफ है।
प्यून अच्छा से मुजम्मिल, लेकर ये चौकीदार। मिसमैनेजमेंट क्यों देखी जा रही है? पिछले साल प्रमोट कर दिया गया था, इस साल पहली दफा हमने ये देखा कि 3 घंटे एक यूनिवर्सल टाइमिंग होती है पेपर्स की, वो 2 घंटे कर दी गई, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कर दिए गए, इतनी तमाम चीजों को समराइज कर दिया गया, प्रिसाइज कर दिया गया, उसके बावजूद भी ये मिसमैनेजमेंट। देखिए मिसमैनेजमेंट का रीजन जो है बिलाल, वो ये है कि जो पेपर जो देना है लोगों ने, वो बच्चों की तैयारी किसी की है ही नहीं ना। हर बंदा घर पे बिल्कुल रिलैक्स बैठा हुआ था कि इस दफा भी नहीं हम तो इसका प्रमोट हो मतलब जाएंगे। पर्चा आउट कर देंगे, पर्चा लेट कर देंगे, ये ये हल है क्या? नहीं, ये हल नहीं है, मगर ये इन्होंने कमाई का, देखें मुस्लिम सरकार जो है वो हर जगह से कमाई का अपना धंधा बनाना जानती है, और इन्होंने भी इस एजुकेशन को भी कमाई, एजुकेशन सेक्टर से तो पैसे कमाए नहीं जाते। ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे मिलते थे, वो ट्रांसफर पोस्टिंग बंद है। अब इम्तिहानात का मरकज आया है, तो जो स्कूल, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो इस पे पैसा बना रहे हैं। अगर जहाँ के ठीक प्रिंसिपल है, ईमानदार हैं, वहाँ के क्लरिकल स्टाफ पैसा बना रहे हैं, और चल प्रिंसिपल अगर वो वहाँ, और कहीं कहीं पे पॉलिटिकल रसूख इतना है कि वहाँ की पॉलिटिकल इन्फ्लेशन में आकर ठीक है वो लोग जो मुजम्मिल। है वो। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुजम्मिल फिरोजी, नुमाइंदा K20 न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। ब्रीफिंग दी जा रही थी। इस साल मैट्रिक इम्तिहानात की अगर बात की जाए, बदनज़मी क्यों देखी जा रही है? निसार कोडो जो बोर्ड मुशीर बोर्ड जामियात हैं, उन्होंने भी इस पर बरहमी का इजहार किया, और मुर्तज़ा वहाब मैट्रिक के इम्तिहानात में बदनज़मी से लाइल्म निकले, उनको मालूम नहीं था। मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन का क्या मौक़िफ़ है, इस पर 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है, वो 3 रुकनी कमेटी क्या फाइंडिंग्स देगी? पर्चे हमेशा से हमने देखा कि लेट हो जाते थे, लेकिन बात यहां पर आकर नहीं रुकती। 9:30 बजे अगर पर्चा शुरू होने तो 11:30 बजे, 2 घंटे के मुताबिक 11:30 बजे पर्चा खत्म होने, 11:30 बजे पर्चे वहां स्कूल्स में पहुंच रहे हैं, जो कैंप्स बनाए गए वहां पे पहुंच रहे हैं, और जो 2:30 बजे पर्चा लेना है आपने, वो गालिबन 4:30 बजे खत्म हो जाएगा। तो 6-7 बजे तक पर्चे नहीं पहुंचे गए, ये सुस्ती की वजह क्या है? इस पर भी बयान आया है। जो नाजिम इम्तिहानात है, उन्होंने सारा मलबा ये कंट्रोल ऑफिसर पर डाला है, और जो CCO हैं उनको भी कहा है कि वो पर्चे लेने नहीं पहुंचे। हमारी इत्तलात, हमारे ज़राए बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, उन्हीं तमाम चीज़ों को डिस्कस करना आज इंतहाई ज़रूरी है कि तालीम के ऊपर पहले ही बड़े सारे सवालात उठते नज़र आते हैं कि तालीम के अंदर जो बेज़ाब्तगियाँ नज़र आती हैं, तालीमी मिनिस्ट्री के अंदर जो बेज़ाब्तगियाँ नज़र आती हैं, एजुकेशन सेक्टर की अगर मैं हमेशा बात करता हूँ, चीटिंग का जो एक इस वक्त ट्रेंड चल पड़ा है, चीटिंग क्यों नहीं रोकी जा सकती है? इसको डिजिटल सिस्टम क्यों नहीं किया जाता? टीचर्स को इतनी क्यों अथॉरिटी दी जाती है कि बच्चों को वो चीटिंग करने देते हैं? हमने बड़ी जगह पे छापे मार के तमाम चीज़ें की। इस पर, इन तमाम इंतजामात पर चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की अगर बात की जाए तो क्या मौक़िफ़ है? चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड सैयद शरफ अली शाह साहब हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई प्रोग्राम। शाह साहब, मैं जानना चाहूँगा, ये जो दोनों दिन के पर्चे आउट हो रहे हैं, ये हम माजी में भी देखते रहे, आउट हो जाते थे, इंक्वायरीज होती थी, फिर अब ये पर्चा जो लेट पहुंच रहा है कैंपस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, 9:30 बजे अगर पेपर है तो 11:30 बजे पर्चा पहुंच रहा है, 2:30 बजे जो पेपर है तो 6-7 बजे तक पर्चे नहीं पहुंच रहे। इस पर आपने कोई कमेटी बना के फाइंडिंग्स निकाली अब तक? जी हाँ, कमेटी बनाई है, लेकिन फाइंडिंग वो जो है कल तक इंशाल्लाह आ जाएंगी, और कमेटी बोर्ड के सीनियर ऑफिसर्स पर मुश्तमिल बनाई गई है जी। लेकिन आज का पेपर अल्हम्दुलिल्लाह जो स्मूथ हो गया, आज कोई इशू नहीं हुआ। कल के दोनों पेपर्स में थोड़ा जो मसला जो हुआ था, वो जो बदनिज़ामी हुई थी, वो बोर्ड के CCOs की तरफ से हुई थी, दोनों टाइम पर नहीं आए, और उसकी वजह से जो है परेशानी का सामना करना पड़ा। अच्छा, इब्तिदाई तहकीकात क्या बता रही हैं, क्यों लेट हुए पर्चे? इतना तहकीकात अभी नहीं बताई उन्होंने मुझे, जो कमेटी बनी है। अच्छा, अभी तक जो पूरी रिकॉर्ड मंगवाया है, जो कंसर्न जो है एग्जामिनेशन के सेक्शन से वहाँ से, तो वो अब उसमें जो है वर्कआउट कर रहे हैं, तो जैसे वो कुछ किसी कंक्लूजन पहुंचे बताएंगे। अच्छा शाह साहब, मुझे एक चीज़ और पूछनी है। जो कमेटी, 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है, मिसिस हूर मजहर हैं उसमें, खालिद एहसान है, और सैयद मुनीर भी हैं, तो ये 3 जो लोग हैं, इसमें से अगर एक रुकन, हमें ये पता चला है कि एक रुकन ने माजरत कर ली है इंक्वायरी करने से, इज इट ट्रू? हूर मदर साहबा ने जो है वो माजरत कर लिए, तो हमने दूसरे जो सीनियर अफसर जो है मोहन लाल साहब को डाला है। वजह क्या बनी है? वजह बस है कि मैं पहले कंट्रोवर्शियल हूँ, मैं कंट्रोवर्सी में आ जाऊँगी तो जो है वो मुझे माजरत है, मैं ठीक, तबीयत तो मेरी ठीक नहीं है, तो मेरी जो है वो तबीयत भी ज़्यादा लेती, मैं कभी इस वजह से मुझे। ठीक है, चलें एक मेंबर ने तो माजरत कर ली कि कंट्रोवर्सीज में आ जाएंगे। दूसरे मेंबर की अगर बात कर लें, खालिद एहसान साहब, उन पर तो 90 करोड़ की वैसे ही खुर्द-बुर्द के ऊपर वो इंक्वायरी चल रही है, तो वो कैसे इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे? नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं चल रही, कोई उन पर डायरेक्ट कोई इंक्वायरी नहीं चल रही। अच्छा, कोई जो है वो क्या अक्यूज, उस पर नाम नहीं है उनका, वो जो है वो जनरल इंक्वायरी जो है बोर्ड की
पे है जो है उसमें उनको बुलाया जाता है, वो उसमें जो एक्यूज नहीं है किसी इंक्वायरी में। अच्छा, तीसरे रुकन की अगर बात कर लें, मुनीर हसन साहब की 17 जो ग्रेड के ऑफिसर 18 ग्रेड के ऑफिसर्स की इंक्वायरी कर लेंगे, हो जाएगी शफाफ इंक्वायरी? जी हाँ, क्योंकि वो टॉप सीनियर अफसर्स में वो आते हैं, हमारे पास अफसरों की पहले बहुत किल्लत है, जो है हमारे पास जो 18 ग्रेड के अफसर हैं और सिर्फ जो है 19 ग्रेड का कोई अफसर है ही नहीं, तो उस वजह से जो है वो कमेटी ऑन होल बैठ के इसको प्रोब करेगी, तो वो ये इंशाल्लाह जो है वो किसी कंक्लूजन में पहुंचेंगे। अच्छा शाह साहब, अक्सर ऐसा होता है कि टीचर्स की जिम्मेदारी होती है, सीसीओ जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है पर्चा लेकर कैंपस तक पहुंचना है। जी जराए मेरे ये बता रहे हैं सोर्सेज के 38 सीसीओ ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं था कि हमें पर्चा लेकर कैंपस तक जाना है। ये नाअहली क्यों, वजह क्या बनी? ये कंस्पायरेसी है जो मैं मेरे खिलाफ समझ रहा हूँ कि मैंने अभी चार्ज लिया है, अच्छा, तो जो है वो हाँ, तो ये हो ही नहीं सकता कि जो है 38 लोग जो है वो ना टाइम पर आए, तो बाद में वो तो नहीं आए, वो फिर भी हमने बोर्ड के लोगों से जैसे जैसे पता चलता गया और फिर बोर्ड के लोग पहुंचाते गए पेपर, ये देर की वजह यही बनी कि वो आई नहीं, तो नहीं तो उसकी वजह आपने से। आपने भी रिसेंटली चार्ज लिया, पहले सईदुद्दीन साहब थे, अब वो इंटरपोर्ट चेयरमैन लग गए हैं, तो जी जी आप हाँ, क्या समझते हैं कि आपके खिलाफ वो लॉबी अभी तक एक्टिव है जो काम जी करना चाह हाँ, रही है? जी हाँ, जो मुझे पहले वार्न भी किया गया था, जी जी। आपके प्रेस के लोग बताते थे मुझे और भी एजेंसीज वाले भी बताते थे, लेकिन जो है वो अभी प्रूव हो गया कि जो है वो कोई लॉबी स्ट्रॉन्ग लॉबीज हैं अगर जो। अगर स्ट्रांग लॉबी एक्टिव है शाह साहब, तो उसके खिलाफ आप कोई एक्शन लेंगे? क्योंकि अभी जो कमेटी बनाई है वो फाइंडिंग्स नहीं निकाल पाएगी कि तीनों, एक ने तो माजरत कर ली है, दो जी, में वैसे ही थोड़े से नुक्स सामने आए हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? वो डेफिनेटली हाई अप से बात करूंगा अपने गवर्नमेंट ऑफिस से जी कि जो है इस सिलसिले में मुझे क्या करना चाहिए, तो जो है वो उसमें गवर्नमेंट की एडवाइस लेकर जो आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलें, बेस्ट ऑफ लक। सैयद शरफ अली शाह साहब मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे और वो यही बता रहे थे, जो इंकशाफ सामने आया है कि मेरे खिलाफ कोई लॉबी एक्टिव हो चुकी है जो मुझे नापसंद करती है, और उस लॉबी की वजह से ये 38 सीसीओ जिनको मालूम नहीं था कि उन्हें पर्चा लेके एग्जाम्स में पहुंचना है, स्कूल्स पहुंचना है, जो नहीं पहुंचे, ये तमाम चीजें सामने आई हैं। बहुत जल्द उस लॉबी को भी बेनकाब करेंगे कि जो लॉबी चेयरमैन को टिकने नहीं देती है। पुराने चेयरमैन बैठे थे, नए चेयरमैन आए, नए चेयरमैन से नहीं बन रही है, क्यों नहीं बन रही है, क्या बेजाब्तगी है, तमाम चीज़ों का मलबा जाता है। उस मलबे तले दबते हैं तलबा व तालबात, तालबे इल्म दबते हैं, उनकी पढ़ाई का नुकसान होता है, मुस्तकबिल के मेहमारों के साथ ये मजाक किया जा रहा है एजुकेशन सेक्टर के अंदर। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, जब तक कि अल्लाह हाफिज।